जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कवर करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है जो कि नवंबर में नवंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक चलेगा। तो इसके लिए एक क्रैश कोर्स कराया जा रहा है मैथमेटिक्स का। तो पहले भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो लेक्चर बनाया है जिसमें उसके पूरे कंसेप्ट को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें पहले हम प्रोबेबिलिटी के एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर जो भी उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि मेन मकसद है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना और ऐसे तरीके से जो शॉर्ट तरीके से, जिससे आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता हिंदी में। इसका डिफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब कोई जो इवेंट होने के सर्टेनिटी को मेजर करता है, मतलब न्यूमेरिकली मेजर करता है बाय द नंबर, कि वो मतलब कोई इवेंट होने का क्या संभावना है, मतलब कितना पॉसिबिलिटी है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। तो प्रोबेबिलिटी का आई होप समझ गए होंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। ये एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इवेंट के ऑकर होने के जो प्रायिकता होती है, सर्टेनिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको मेजर करते हैं। समझ गए इतना? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो देखिए, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। जो क्या करता है? वेल डिफाइंड आउटकम्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करता है? सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट में ही क्या आता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट मतलब कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, जिसमें क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको नॉन होते हैं, मतलब आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे इसके बारे में हम आपको एग्जांपल में समझाएंगे, पहले ये देख लें। आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। लेकिन जो पॉसिबल तो है, आपको पता रहेगा कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पता रहेगा कि हाँ एकदम श्योर है कि हाँ यही आएगा। मतलब उसको हम बस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, मतलब पहले हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, टॉसिंग ए फेयर कॉइन। अगर एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन एक कॉइन्स को हम लोग जब टॉस करेंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें वो होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा या पहले फील्डिंग कौन करेगा, उसके लिए हम लोग कॉइन टॉस करते हैं। उसमें से कोई जो सामने वाला होता है वो डिमांड करता है कि मुझे हेड चाहिए या टेल चाहिए, तो जो भी उसको चाहिए वो डिमांड करता है। तो उसमें तो दो ही पॉसिबल चीज़ होता है ना, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम्स हो गए, जो कि हमको पता है कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन एग्जैक्ट आपको थोड़ी ना पता होता है कि क्या वो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। या इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। चलिए इधर दूसरे पेज पे आपको समझाते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, डाई को, जैसे हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें क्या होता है? डाई होता है। डाई के 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं। जैसे वो ऐसे क्यूब के फॉर्म में होता है तो इसके 6 फेस होते हैं, एक नीचे, दाएं बाएं, ऊपर और फिर आगे और पीछे। तो इस पे क्या होता है? 6 डिजिट मार्क होता है, कितना से कितना तक? 1 से लेके 6 तक। तो इस पे हमको देखिए, इसका टोटल पॉसिबल आपको तो पता है कि क्या क्या आ सकता है, आइदर 1 2 3 4 5 6। ये तो 1 से लेके 6 तक ही कुछ आएगा, लेकिन इतना तो नहीं पता है ना कि हाँ 6 ही आएगा या 1 ही आएगा। तो क्या होगा? ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद क्या होता है? हम बात करते हैं कार्ड्स का। ये क्या हो गया? पहले हम लोग किसके बात किए? कॉइन्स का। ठीक है, और उसके बाद से क्या बात किया? अब डाई का। इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कार्ड्स का। ठीक है, कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्ड्स में क्या होता है। जो कार्ड्स होता है, जो प्लेइंग कार्ड, ठीक है, तो उसमें टोटल क्या होता है? 52 कार्ड्स होता है। कितना? 52 कार्ड्स होता है। तो इतना तो पता है कि 52 में अंदर जो जो आता है वही उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि 52 में जैसे 52 टोटल कार्ड्स है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है वो समझते हैं।
ठीक है। तो 52 कार्ड में पहले आता है स्पेड्स, मतलब ऐसे स्पेड्स, स्पेड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर है क्लब्स, क्लब्स होता है। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हार्ट्स, ठीक है। आप कार्ड्स देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि हार्ट्स ये और ये, मतलब 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चौथा होता है डायमंड्स। तो देखिए जो स्पेड्स होता है उसका कुछ इस तरह फिगर होता है, ठीक है, ऐसे, ये हो गया स्पेड्स, ठीक है। तो स्पेड्स और इसमें ऐसे पीछे से निकला हुआ होता है, ये स्पेड्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्लब का। तो क्लब कुछ इस तरह का होता है, क्लब ऐसे और ऐसे, देखने में मतलब ऐसे ही होता है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो ठीक है, हम बस बना के आपको समझा दे रहे हैं। उसका ऐसा है हार्ट, हार्ट का ऐसे होता है। फिर बात करते हैं डायमंड का। तो डायमंड ऐसे होता है, ठीक है, ये डायमंड हो गया। अब देखिए इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं कि कौन किस कलर का होता है। तो दो जो कार्ड होते हैं, जो कि एक स्पेड्स हो गया, एक ये स्पेड्स हो गया, और ये जो क्लब हो गया, ये दोनों किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ऐसे बस इतना फिल कर लिया कि समझ में आ जाए कि हाँ ब्लैक कलर का होता है। तो ये कौन सा कलर का हो गया, ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, हार्ट्स, ठीक है। तो ये हार्ट्स क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। तो इसमें हम लोग रेड कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये किस कलर का होता है, रेड कलर का। हार्ट्स और जो डायमंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तब 52 कार्ड्स को मतलब 4 कैटेगरी में होते हैं, कौन कौन से, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके नंबर कितने होते हैं। तो ये टोटल 13 होते हैं, 13 13 13 13, टोटल 13 13 हो गए, मतलब 13 13 होते हैं ये चारों। तो मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऐड करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब देखिए ये 13 में क्या क्या इंक्लूड होता है ये हम आपको बताते हैं। तो पहले इसके अंदर भी मतलब अब एक चीज़ बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि जो मतलब वो होता है फेस कार्ड के बारे में। तो फेस कार्ड के अंदर क्या क्या आता है, जो किंग्स होता है, ठीक है, किंग्स, क्वीन, जो क्वींस हो गया, और जैक्स, ये जो जैक्स हो गए, ये 3 क्या है, ये मतलब इनके 4 4 नंबर होते हैं, मतलब 4 4 मतलब संख्या में ये 4 4 होते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 4 4, अगर इसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 12 हो गए। तो टोटल अगर पूछा जाए कि टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, इसको हम लोग फेस कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको समझाते हैं कि मतलब टोटल जो जैसे 13 हो गया सब में, तो 13 में टोटल में क्या क्या होता है। तो पहला होता है ए, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10। इसके बाद से 10 के बाद आ जाता है जे, फिर क्या आता है क्यू, फिर आता है के। तो ये जब इसको आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितना हो गया, 13 आएगा। तो ऐसे ही मतलब ये ऐसे ही चारों में आता है, किस किस में, स्पेड्स में, क्लब्स में, और हार्ट्स में, और डायमंड में, ठीक है। तो इस यहाँ से आप एक चीज़ सीखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना हो जाएगा, तो ये 13 और ये 13 दोनों तो ब्लैक कलर है ना, बस ब्लैक कलर बोला जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 26, और रेड कार्ड कितना हो जाएगा, 26। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 26, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड 26। और पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, फेस कार्ड, क्योंकि इसमें वो फिगर टाइप का होता है, किंग टाइप का, क्वीन टाइप का, और जैक टाइप के। क्या, चलिए तो इतना समझ में आ गया कि कार्ड्स पूरा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डाई भी समझा दिए कि डाई में क्या क्या होता है, कॉइन्स भी समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हम मतलब कुछ पॉसिबल आउटकम्स को समझ रहे हैं, जो मतलब एक्सपेरिमेंट को, तो देखिए जब हम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को, तो वी गेट आइदर हेड और टेल, क्या होगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। वैसे ही अगर हम दो कॉइन्स को अगर टॉस कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, कितना, 2 कॉइन्स को अगर टॉस कर रहे हैं, तो 2 कॉइन्स के लिए क्या क्या हो सकता है, या तो हेड हेड दोनों पे आएगा, नहीं तो हेड या टेल आएगा, नहीं तो टेल या हेड आएगा, नहीं तो दोनों पे टेल आएगा, ठीक है। तो जब कॉइन्स के केस में अगर मतलब अगर एक कॉइन्स पे 2 पॉसिबल होता है, तो ठीक है, तो जितना बार टॉस करेंगे उसको पावर में लिख देंगे। तो अगर 2 बार करेंगे तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 4। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आया। ऐसे ही अगर 2 मतलब कॉइन्स को 3 बार मतलब ऐसे टॉस किया जाए, एक कॉइन्स को 3 बार या 3 कॉइन्स को 1 बार, तो कितना पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से उसके बाद से जो हम लोग डाइस थ्रो करते हैं, तो डाइस पे क्या होता है, 1 से 6 आता है, और कार्ड का आपको समझा दिया, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पे बात किया गया इवेंट्स के बारे में कि इवेंट क्या होता है। तो देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल
और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब जो इवेंट होता है इसको हम लोग ऐसे ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है। तो जो पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल, मतलब पूरा या सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, या कुछ पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से उसमें आता है इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट है वो इक्वली लाइकली इवेंट है कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। तो ये गिवन नंबर और इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, मतलब उसको इक्वली लाइकली हम तब बोलेंगे, या कोई नंबर दिया गया हो या इवेंट, इफ नॉन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर्स, मतलब कोई भी, मतलब नॉन ऑफ देम, उनमें से कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाए ऑकर्स होने का कि मतलब कोई दूसरा ऑकर हो रहा है। तो ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम जैसे एक कॉइन्स और एक क्या बोल रहे हैं डाइस को एक साथ फेंके, तो ऐसे मतलब कि टेल, अगर मतलब टेल आया तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी, इस तरह माने वो एक दूसरे के प्रेफरेंस में मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब जो प्रोबेबिलिटी का मतलब मेन फार्मूला क्या होता है, जो कोई इवेंट ऑकर हो रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ऊपर में क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स किसका, फेवरेबल टू ई। मान लीजिए कि कोई इवेंट है फेवरेबल, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके फेवरेबल में जितने भी नंबर आएंगे जो आउटकम्स के, उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, किसके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। जितने भी मतलब संभव है कि हाँ इतना वो आउटकम्स आ सकता है उससे। तो इतना समझ गए, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब मेन है कि किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको काउंट करके उसका नंबर पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुआ, और उसके बाद से पॉसिबल आउटकम्स चेक करेंगे कि कितना पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि एक पीछे हमने बताया कि जैसे 2 कॉइन्स को थ्रो किए तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही डाइस को अगर थ्रो करेंगे, मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो करेंगे तो कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। तो मतलब 6, जैसे एक डाइस का 6 पॉसिबल आउटकम होता है, एक बार थ्रो किए तो 6, अगर 2 बार थ्रो करेंगे तो 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36, और 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 × 6 यानी कि 216। ऐसे ही मतलब अगर जैसे इसको बताया उसको भी आपको डाइस को बता दिया कॉइन्स का, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पॉसिबल आउटकम्स का नंबर हो गया, ठीक है। और जो मतलब फेवरेबल जैसे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि किस फेवर में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इतना समझ गए। अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ये क्या है, श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट क्या होता है, तो देखिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, मान लीजिए किसी भी चीज़ का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और वो किसके बराबर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। तो श्योर इवेंट समझ गए। अब है नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, कि अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें और उसका जो आंसर आया वो 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये चीज़ आपको बहुत मतलब अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि जैसे आपको मतलब निकालना है किसी के जो पॉसिबल है, तो पहले पॉसिबल निकाल लेंगे, उस मतलब 1 माइनस कर देंगे तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको समझा देंगे इसका मतलब, बस इतना याद रखिएगा कि अगर एक इवेंट ई है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 में से उसके होने का चांस को निकालना है, तो 1 में से नहीं होने का घटा देंगे उसमें से, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई प्लस पी नॉट ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। नॉट ई को ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं ऊपर बार लगा के, तो ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मतलब टोटल कॉन्सेप्ट था। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि समझ में आ गया होगा क्या क्या है। तो मेन मतलब आपको यही है कि जो भी मतलब अगर कोई इवेंट है अगर, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक चीज़ ये आप याद रखिएगा, वो तो या तो मतलब 0 और मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। और किससे छोटा होगा, 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। ये हमेशा पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। एक पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बताया, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0 होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, 1 आता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट क्या है, ये वाला। तो ये 4 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो भी है।
और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में उससे हम लोग आपको मतलब इसका जो कुछ चीज़ है जिसका डिफिनेशन आपको क्लियर करा देंगे, उसका हमने क्वेश्चन बना के रखा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन नंबर को, या आप क्या कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्या ज्वाइन कर लीजिए? टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल लर्न टी लाइफ के नाम से सर्च कीजिएगा। ग्रुप भी है, मतलब आप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप दोनों भी। ग्रुप पे ऐसे क्विज वगैरह कराया जाता है हमेशा, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो लर्न टी लाइफ सर्च कीजिएगा, तो जो हमारा लोगो है चैनल का उसी लोगो का वो आएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप मतलब कोई भी आपको दिक्कत है तो आप पर्सनली वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ऐसे मैसेज कर सकते हैं, तो आपके कमेंट को सुना जाएगा। ठीक है, आपके बातों को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं। इस बार क्या हुआ है, जो सीबीएसई ने नया गाइडलाइन जारी किया है, तो उसमें जो भी मतलब एग्जाम होगा क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, जिसमें मतलब आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो क्या होगा, रिपीट होगा किसी आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर, क्या होगा, वो रिपीट होगा। प्रोड्यूस, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा द सेम रिजल्ट, मतलब सेम ही रिजल्ट को और आउटकम्स को देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन ए है क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बी है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी है एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट, और ऑप्शन डी है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो देखिए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रिपीट कर होता है किसी आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर और सेम रिजल्ट देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये सब भी आप, ये क्या है, डिफिनेशन है। जो कुछ थोड़ा बहुत डिफिनेशन रह गया है, मतलब रहा नहीं है, ठीक ही है, इसका उतना ही बस, लेकिन आप समझ लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन डैश इवेंट, मतलब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ तो जो उससे आउटकम आता है उसको हम लोग कौन से इवेंट के नाम से जानते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है एलिमेंट्री, ऑप्शन बी है कम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन सी है इक्वली लाइकली, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो अगर आपको देखिए, अब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कैसे कमेंट कीजिएगा? मान लीजिए ऑप्शन 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का क्या ऑप्शन था, डी था, तो ऐसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 1 का डी, 2 का, मतलब जो जो आप सॉल्व करते जाइएगा वो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। मेरे से पहले अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो थोड़ा सा हम आपको टाइम भी देंगे सॉल्व करने के लिए, उसके बाद से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो मतलब आउटकम्स होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का 1 करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एन इवेंट, क्या है, एक इवेंट है एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। इज ए कंपाउंड इवेंट, वो क्या है, कंपाउंड इवेंट है, मतलब क्या हुआ है, वो कंपाउंड इवेंट है। तो कब है, यदि इट इज ऑब्टेंड, वो कब ऑब्टेंड हो रहा है, कब मिल रहा है, बाय कंबाइनिंग 2, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट जो एसोसिएटेड है, जो वो किससे जुड़े हुए हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम बात किए कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, और जब 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, कंपाउंड इवेंट देता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, मतलब सही है या गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है कांट से, और ऑप्शन डी है पार्शियली ट्रू और फॉल्स। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए मतलब बोला जा रहा है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, जितने भी उसके आउटकम्स होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो मतलब पूछा जा रहा है कि क्या वो मतलब 1 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है कांट से, और ऑप्शन डी है पार्शियली ट्रू और फॉल्स। तो बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स होता है।
एक से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, या उससे लेस हो जाएगा, ठीक है, जो भी मतलब प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज पी देन। मान लीजिए कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जो मतलब रैंडम इवेंट के आउटकम्स है, उसको अगर हम सम करते हैं तो, और वो एक्सपेरिमेंट पी है, तो वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा। तो अभी तो हमने बताया कि वो या तो मतलब 1 के बराबर होगा, जो भी मतलब जब जितने एलिमेंट्री इवेंट्स को हम जब सम कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, P इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फॉर एन इवेंट। मान लीजिए कि कोई इवेंट ई है, इवेंट को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू क्यू, क्या हो गया, क्यू के बराबर दिया गया। देन तो उस मतलब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट होगा, तो क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, और बी है क्यू इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1, और क्यू इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, या नॉन ऑफ दिस। तो ये फार्मूला हमने आपको बताया था पीछे कि ये किसके बराबर होता है, जब हम आपको कंसेप्ट करा रहे थे इसी में, तो वह ये किसके बराबर बताया था कि पी ई प्लस पी नॉट ई, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, यही बताया था। तो ये 1 के बराबर होगा। तो ये सब कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेशन आपको आना चाहिए कि एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ई इज इक्वल टू 0.05। पी ई का वैल्यू कितना दिया गया है कि 0.05 दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई का पूछा जा रहा है। तो देखिए पी नॉट ई अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी ई कर देंगे इसी फार्मूला को, बस पी नॉट ई यहाँ रहने देंगे और इसको उधर भेज देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। तो पी नॉट ई कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.05, यही ना। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0.95 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 0.95 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, मतलब कोई अगर इवेंट हो ही नहीं रहा है, देन प्रोबेबिलिटी इज, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यार जब हम खाना बनाएंगे ही नहीं तो खाएंगे क्या, कुछ नहीं। तो यही तो पूछा जा रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट ही नहीं हो रहा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो इसमें तो कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता है किसी इवेंट का। तो हमने आपको बहुत बार बता दिया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए ये तो 1 मतलब 1 से छोटा है, ये क्या है उससे भी छोटा है। ये 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये भी 1 से छोटा है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि ये 1.5 आ रहा है, 1.5 कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। देखिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, जब आप कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और आपका आंसर मतलब माइनस मतलब लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है या इक्वल टू 1 आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका सही है आंसर, ठीक है। मतलब आप ऐसे डाउट, अगर जब ज़्यादा आ रहा है तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब पॉसिबल ये नहीं है, ठीक है, कैन नॉट प्रोबेबिलिटी। सो 1.5 इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एन इवेंट इज वेरी लाइकली टू हैपन। मान लो कि वेरी अनलाइकली टू हैपन, जो नहीं होने के मतलब बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो मतलब नहीं होने के बराबर, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्लोजेस्ट टू मतलब किसके नज़दीक होगा। तो जिस मतलब जाहिर सी बात है जो सबसे छोटा होगा इसमें, तो जो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो ए है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, ए है, 0.0001, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम
फ्रॉम द नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये मतलब इस नंबर ये इतने नंबर दिए गए हैं, तो ये क्या है, पॉसिबल्स नंबर है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होगा, इसको काउंट कर लीजिए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1। जो मॉडुलस एक्स है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब 1 से छोटा क्या हो सकता है इसमें, तो 1 से छोटा एक ही चीज़ है, 0 है, जो मतलब पॉजिटिव में है, बाकी तो सब तो नेगेटिव में है। तो ये क्या हो गया, तो ये फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो बस अभी एक क्वेश्चन में आपको ऐसे बता दे रहे हैं, बाकी में डायरेक्ट रखिएगा। ठीक है, तो जो पॉसिबल वाला होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जो फेवरेबल होता है उसको ऊपर। तो 1/9 अब चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में है, तो डी में है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर। ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड आपके सामने दिया गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक मतलब वर्ड है जिसमें से क्या हो रहा है, लेटर को चूज किया जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी वोवेल, कि वोवेल होने का क्या चांस है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम ये टोटल कितना है मैथमेटिक्स, तो टोटल हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो कितना है, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितना है, 11 है। अब अब बोला जा रहा है कि वोवेल, तो वोवेल क्या हो गया, ये मतलब फेवरेबल आउटकम्स। तो मान लो कि ये वोवेल कितना हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक ए है, एक ई है, फिर एक ए है, फिर एक आई है। तो इसको लिख लीजिए, ए, ई, फिर ए, फिर आई। कितना है वोवेल, इसमें 4 है। ठीक है, इसमें टोटल 4 वोवेल है। तो इसको जब हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 11 के। तो बस इस पे रख देना है जो फॉर्मूला आपको बताया था कि 11 नीचे मतलब पॉसिबल और जो फेवरेबल है ऊपर। तो 4/11 देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी में 4/11 दिया गया है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी डैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन 53 संडे इज। मान लीजिए कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो वही उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि 53 जो है 53 संडे आने के कितने चांस है, कितने प्रोबेबिलिटी है, तो वही बताया जा रहा है कि तो देखिए एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, और कितना मतलब सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह होता है, और एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। तो ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 364। ठीक है, और एक दिन जो बचेगा वही इसको मिला के क्या कर देगा, 365 करेगा। तो जो ये दिन है ये क्या क्या हो सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो मतलब हमको पूछा है संडे आने का, तो संडे आने का चांस क्या हो सकता है, तो ये दिन तो कोई भी आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबल कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, तो 7 को लिखेंगे नीचे, और ये क्या है, फेवरेबल, एक ही दिन न बच रहा है, तो ये संडे आने का, तो एक सप्ताह में एक ही संडे आता है, तो एक, तो 1/7 आ गया। तो 1/7 किस ऑप्शन में दिया है, बी में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कैसे हुआ, 365 दिन होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर बोलते हैं तो 366 दिन होता है। तो अब पूछा जा रहा है कि मतलब जो 52 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 दिन ही आ रहा है, बच रहा है एक दिन, तो एक दिन वही होगा जो संडे और मंडे कुछ भी आ सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संडे आने का, तो संडे सप्ताह में एक दिन आता है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और एक दिन क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो क्या किया हमने, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए PE इज इक्वल टू क्या कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो 1/7 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन। लेटर कौन सा है, एसेसिनेशन है, काफ़ी लंबा ये वर्ड है, तो इसमें से एक लेटर चूज किया जा रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज ए वोवेल। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वोवेल का, तो वोवेल इसमें क्या क्या आ सकता है, एक ए है, 2 है, 3 है, 4, 5। तो इसको लिख लेते हैं,
डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ वॉवेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, टोटल 5 है। अब बोला जा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो इसको पूरा को काउंट कर ले रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है, पॉसिबल मतलब डायरेक्ट ऐसे लिख ले रहा है कि 13 है। अब क्या बोला जा रहा है कि वह मतलब इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए P इज इक्वल टू क्या करेंगे, पॉसिबल 13 और ये नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो गया 5, तो 5/13, ठीक है। तो 5/13 ये हो गया, कितना है 5 ये 5 नहीं 6 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5, एक O भी तो है यार, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/13, ठीक है, 6/13। 6/13 आया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, एंड इज इन द फॉर्म ऑफ, एक फॉर्म दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ से x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब ये किसके इक्वल दिया गया है, इसी इक्वेशन के इक्वल दिया गया है। तो इक्वेशन कितना है, 6/2x + 1, ठीक है, इसके बराबर दिया गया। तो जो हमारा आया है प्रोबेबिलिटी वो इसके बराबर रख दे रहे हैं। तो जब इसको बराबर रखेंगे, इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x + 1 = 13। फिर इसको आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 12 और x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा। देखिए इसमें क्या कहाँ दिया गया है, b दिया गया है, b मतलब 6 दिया गया है। सो b इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ गए कि एसेसिनेशन वर्ड था, उसमें से क्या वॉवेल का आने का प्रोबेबिलिटी निकालना था, और जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 6/2x + 1 के बराबर दिया रहेगा, जहाँ से हमको x फाइंड आउट करना था, इक्वेशन के बराबर दिया गया था। तो इजीली निकल गया। देख के आप लोग ऐसा ही डर जाते हैं कि क्या पता नहीं इक्वेशन वगैरह दे दिया, छोड़ो इसको हटाओ, लेकिन क्या कुछ नहीं था इसमें, एकदम आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, कितना बार, ट्वाइस मतलब 2 बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड इज, देखिए जब प्रोबेबिलिटी, तो पहले कॉइन को हम टॉस कराते हैं तो 2 बार, तो टॉस करा दिए, तो हमारे पास यही ना पॉसिबल है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 आ गया यहाँ से, यही आएगा। या तो दोनों पे हेड आएगा, नहीं तो एक पे हेड एक पे टेल, इसको ऐसे लिख लो यार, टेल हेड हेड टेल, पहले हेड आएगा टेल, फिर टेल या हेड या टेल टेल, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड आने का, तो दोनों हेड आने का कितना है, फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल क्या होगा, एक ही बार है ना, बाकी सब पे तो इस पे एक ही बार है, इसके एक बार, इस पे एक ही बार नहीं। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P = क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, 4 आएगा नीचे, क्योंकि अब नंबर ऑफ पॉसिबल है, और 1 आएगा ऊपर, तो 1/4 ऑप्शन में, देखिए किस में दिख गया सी में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट में कमेंट कीजिए, देखते हैं कि आपका मेरे से तेज स्पीड है या नहीं। क्या आपने पहले पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है कि नहीं, या कोचिंग वगैरह में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, टू अनबाइस्ड। देखिए बाइस्ड और अनबाइस्ड के बारे में आपको बता दे रहे हैं। पहले बाइस्ड मतलब होता है कि कोई मतलब जो चाहे वो कॉइन्स है हो या डाइस हो, उसमें छेड़छाड़ कर दिया गया हो, जो मतलब छेड़छाड़ मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया गया हो कि बार बार मेरा जो हम चाहे वही है, बार बार हेड है, बार बार 6 है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइस्ड। और अनबाइस्ड मतलब बिना छेड़छाड़ किए हुए, कि मतलब कुछ भी मतलब किसी के वो फेवर में नहीं आने वाला है। तो उसको जब हम टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, किसको, कॉइन्स को, 2 अनबाइस्ड कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक साथ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, दिया गया है, कितना दिया गया है, A/B दिया गया है। तो मतलब जो A/B हम निकालेंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, देन A + B का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो जो A/B आएगा उसको मतलब हम इसमें पुट करके बस सॉल्व कर देंगे इजीली। तो पहले 2 अनबाइ मतलब जो, तो उसका लिख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ऊपर वाला सेम चीज़ लिख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, क्या है, नो हेड। तो इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, बस इसमें हेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। और ये टोटल कितने हो गए पॉसिबल, तो पॉसिबल हो गया 4, और ऊपर वाला क्या हो गया 1।
तो 1/4, तो यहाँ से a/b का फॉर्म में आ गया, तो a किसके बराबर आ गया 1 के, और b किसके बराबर आ गया 4 के। तो जब हम इसमें रखेंगे तो a के जगह पे 1, b के जगह पे 4, इसको किए ऐड, इसको इसका किए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। और देखिए 25 डी में दिख रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बनता है क्वेश्चन एकदम इजी वे में। देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन वगैरह दे दिया तो छोड़ो हटो। यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो एकदम पूरा जितना भी प्रोबेबिलिटी या जो भी चैप्टर आप यहाँ से पढ़ेंगे पूरा एकदम बना के आएंगे 100%। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉइन एंड ए डाइस, 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉइन और एक डाई, ठीक है, इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट हम है आएगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, डैट टेल एंड प्राइम नंबर टर्न्स अप। तो देखिए जब हम एक कॉइन फेंके तो हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो हेड टेल, और इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 हुआ। ठीक है, और जब हम लोग क्या करेंगे डाई फेंकेंगे तो डाई पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये किसके, इसका 6 हुआ। तो देखिए अब टोटल दोनों का तो हम वो करेंगे ना पॉसिबल आउटकम, तो 2 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर निकालना है और टेल, तो टेल तो यहाँ ठीक है। प्राइम नंबर क्या क्या आता है 1 से 6 के बीच में, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 और टेल के साथ 5, ये चीज़ आ रहा है। तो अब इसका ये फेवरेबल नंबर फेवरेबल क्या हुआ 1 2 3, तो नंबर फेवरेबल कितना हो गया 3, और टोटल पॉसिबल कितना आया था ऊपर 12, तो 3/12 जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। और देखिए 1/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स है। ठीक है, अनबाइस्ड समझा दिया ना आपको क्या है अनबाइस्ड, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनबाइस्ड क्या है और बाइस्ड क्या है। तो जब 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को अगर एक साथ फेंक रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से ट्रू क्या होगा। तो थोड़ा इसको हम ऐसे घेर लेते हैं। देखिए अब सबसे दिक्कत होता है बच्चों को क्या, ज़्यादा टाइम लग जाता है 3 कॉइन्स का लिखने के लिए कि हेड 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 टेल हेड टेल हेड, जो मतलब ये होता है। तो आपको सिखा रहे हैं एक ट्रिक जो रखिएगा आप हमेशा ध्यान में। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि हम ऊपर वाला सब ये तो क्वेश्चन आपने बना लिया ना, इसको हम मिटा दें। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, तो इसको हम मिटा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर का, सॉल्व कर रहे हैं 18 नंबर। तो पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे हेड 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 और हेड। देखिए ये चीज़ समझिए, 2 बार मतलब ऐसे, जब मतलब 2 बार मतलब कॉइन्स का कितना आता है पॉसिबल 2 1, और 3 बार फेंक रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होएगा 8 के बराबर आएगा। और क्या 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 होगा वो हमको देखना है यहाँ से। तो 4 बार हेड हेड लिखेंगे और 4 बार टेल टेल ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। तो पहले समझ गया कि यहाँ मतलब 4 बार क्या किए हेड हेड हेड, यहाँ से यहाँ तक हेड हेड हेड, फिर यहाँ से टेल टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 बार हेड और 1 बार टेल, मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, जो फालतू लाइन बीच में खींच दिया हमने इसको। अब समझ गए, यही हमारा टोटल पॉसिबल वाला आ गया। ठीक है, कि क्या क्या आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ से अब मैच करेंगे ऑप्शन वाइज। ठीक है, कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं कि देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इज 1/2। तो एग्जैक्टली 2 हेड मतलब एकदम 2 ही हेड आना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं किसमें किसमें 2 हेड आ रहा है। तो देखिए इसमें एक 2 हेड आ रहा है एगो, फिर इसमें एक 2 हेड आ रहा है 2, अब बाकी एक ये है इसमें आ रहा है 2 हेड 3। ठीक है, और बाकी में तो कहीं नहीं आ रहा है। बाकी में तो इसमें एक हेड इसमें एक भी हेड नहीं, इसमें एक हेड इसमें 3 हेड। तो एग्जैक्टली बोला जा रहा है तो 2 हेड, तो टोटल 3 आ गया। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3, और टोटल ये क्या है पॉसिबल आउटकम्स का यहाँ पे लिख के हमने रख दिया है, तो 3/8। और यहाँ तो 1/2 बोल रहा है, तो 1/2 तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चेक करते हैं बी वाला। तो बी वाला क्या दिया है, तो बी वाला देखते हैं। तो बी वाला दिया है कि क्या
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट देखिए, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का मतलब आपको समझा दे रहे हैं कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, उससे मतलब कम नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 ही होंगे ना, क्योंकि 3 ही बार कोई भी एक चीज़ 3 ही बार आ सकता है। तो वही, तो कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। तो देखिए कि मतलब क्या बोला जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड कम से कम आना चाहिए। तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, सब में एक हेड है, सिर्फ एक में नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा ये सब मेटेरियल है पहले वाले का, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा कचरा। तो इसमें सिर्फ एक नहीं है, टेल 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 में, बाकी सब में है। तो बाकी सब को काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7, और नंबर ऑफ पॉसिबल तो आपको पता है, तो 7/8। तो 7/8 इसमें तो है नहीं है, तो 5/8 है। तो बी भी गलत हो गया। अब तो फिर चेक करना पड़ेगा सी। तो चलिए सी भी चेक कर लेते हैं। तो सी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल्स इज 3/8। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 2 टेल होना चाहिए, 2 से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा टेल क्या है, 3 टेल है। तो बस एक ही केस है उससे, तो इसको भी, इसका भी सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/8। ठीक है, क्योंकि 7 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम एक बार भी नहीं, मतलब एक बार भी नहीं हो सकता है, चाहे एक बार आएगा 2 बार आएगा, 3 बार वाले को नहीं लेना है। तो इसको हम छोड़ देंगे। तो बाकी तो 7 वाला आएगा ना, तो 7 उसका फेवरेबल 7 बार हो गया, और पॉसिबल 8 दिया है, तो 7 और 8 ये भी आ गया 7/8। तो 7/8 तो ये भी नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख ही लेते हैं कि ऑप्शन डी क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन डी के लिए देखिए, पढ़िए क्या दे रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल इज, एग्जैक्टली वन टेल इज 3/8। तो एक टेल एग्जैक्टली आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली कितना, एक टेल। तो आइए देखते हैं एक टेल किस में आ रहा है। तो इस, एक तो ये केस है, एक टेल, एक ये केस है 2 टेल, फिर एक ये केस है 3 टेल। बाकी में देखिए, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 है, और इसमें 3 है। तो क्या हो गया, ये कितना हो गया 3, और पॉसिबल कितना है 8। तो ये क्या हो गया 3/8, और 3/8 तो दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो समझ गए कितने तोड़ के आपको समझाया। तो इसी बात पे अगर लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर दीजिएगा, लर्न टी लाइफ से। वहाँ पे भी क्वेश्चन जीके वगैरह का डालते हैं हमेशा, और अच्छा मतलब कंटेंट है उस पर। तो आप लर्न टी लाइफ सर्च कीजिएगा तो हमारा लोगो दिख जाएगा। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। अगर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ मतलब सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही डाला जाता है इस चैनल पे, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो डेली सुबह में 9 बजे के पहले करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है इस पर। तो डेली करंट अफेयर्स ही पढ़िए, ताकि आप कभी आगे चल के फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी से ही करंट अफेयर्स का आदत लग जाएगा और आपका इम्प्रूव हो जाएगा। जीके का भी सेशन चलता है, तो जीके में भी ज्वाइन कीजिए। जितना आपको टाइम मिलता है, फालतू टाइम इधर उधर गेम वगैरह में वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ सीखिए। तो कुछ सीखना है तो ये चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 अलग अलग मतलब क्या किया, कॉइन्स को डिफरेंट कॉइन्स को एक साथ क्या किया जाएगा, थ्रो किया गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज। तो 2 हेड आने के प्रोबेबिलिटी क्या होंगे। तो पहले इसका भी वैसे ही लिख ले रहे हैं। तो आप बताइए कि कैसे निकलेंगे। 3 हेड मतलब 3 बार कॉइन टॉस किए, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 8 होगा। 2 के पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 वो क्या क्या होगा वो भी तो लिखना चाहिए, तभी ना मिलाएंगे कि 2 हेड्स 3 हेड्स कैसे। तो बताया तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि कैसे लिखना है। तो 4 बार हेड और 4 बार टेल, क्या क्या, 4 बार हेड और 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ये हो गया, यही चीज़ आएगा जो मतलब इवेंट है। तो अब इसमें से मिलाना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। पॉसिबल तो यहाँ पे 8 निकाल के हमने रखा है कि पता है कि कॉइन्स को जो अगर 2 मतलब 2 आता है हेड और टेल और 3 बार फेंक रहे हैं तो 8 आएगा। बस ये ध्यान में रखना है।
तो अब क्या बोल रहा है कि 2 हेड आने का, 2 हेड, तो ये तो नहीं लेंगे, 2 हेड इसमें आएगा तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो कितना हो गया 3 आ गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो 3/8 ऑप्शन में दिया है तो बी में दिया है, यानी कि हमारा बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर। तो 20 नंबर में देखिए ये ट्रू फॉल्स वाला है, तो पूछ रहा है कि देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका गया, ठीक है। देन द पॉसिबल आउटकम्स आर नो हेड, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, नो हेड, तो हेड नहीं आने का तो एक तो ये आ गया, ठीक है। 1 हेड, 1 हेड आने का, 1 हेड भी आने का है, एक ये वाला है एक ये वाला, 2 केस है यहाँ पे। एंड 3 हेड, 3 हेड आने का ऊपर वाला ये दिया गया है, ठीक है, सबसे ऊपर। सो आई से डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4, तो मतलब ये सब केस है और वो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया गया है। तो हेड नहीं आने का क्या है, ये है सिर्फ ये टेल है, मतलब टेल में हेड नहीं है, बाकी सारे में तो हेड है ही। तो ये तो हो गया 1, और पॉसिबल आउटकम्स कितना है 8 है, क्योंकि एक कॉइन्स को हम लोग कितना बार, मतलब 3 कॉइन्स को एक बार टॉस कर रहे हैं तो 8 ही जाएगा पॉसिबल आउटकम्स, तो 1/8। लेकिन यहाँ तो 1/4 बोला जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट गलत, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने क्या किया, एक बार फेंका, कितने बार, एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, तो जब हमने फेंका डाइस को तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हुआ 6 हो गया। अब बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 3 5, प्राइम नंबर आप जानते हैं ना कि क्या होता है, कि जिसका फैक्टर क्या होता है 1 होता है, जो मतलब अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, ठीक है, क्या होता है 2 होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर दिया गया है, तो प्राइम नंबर का ये तो फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया 3 हो गया। अब जब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल, तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, तो 1/2 किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑन ए सिंगल रोल ऑफ डाई, एक मतलब डाई को हमने एक बार फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इज, मतलब 7 से कम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप देखिए क्या होगा, जो श्योर इवेंट आपको बताया था, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि श्योर इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, अगर श्योर इवेंट आप ध्यान दिए होंगे कि क्या होता है तो। लेकिन फिर भी तो 7 से कम क्या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया 6 आया। अब पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता ही है कि जब एक कॉइन्स को फेंकते हैं तो 6 आता है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट का तो पी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल, तो डिवाइड को ऐसे करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। और जो भी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने एक बार फेंका, कितने बार फेंका, एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट फैक्टर ऑफ 36, क्या करे कि 36 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो फार्मूला है वो। पहले हम क्या करेंगे, निकाल देंगे आने का और एक में से घटा देंगे, क्या करेंगे कि आने का निकाल देंगे, इसका फैक्टर जो जो होगा वो लिख देंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे एक में से जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, लिख ले रहे हैं कि क्या पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, जब डाई फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो मतलब फेवरेबल है वो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो 36 का 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है फैक्टर, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं होगा लेकिन, और 6 हो सकता है। तो ये कितना हो गया 5 के बराबर, मतलब 5 हो गया। तो अब इसका जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा कि 5/6 हो जाएगा, ठीक है, 5/6 हो गया। लेकिन कह रहा है कि नहीं आना चाहिए, तो जब हम क्या करेंगे पी नॉट ई निकालेंगे, तो पी नॉट ई क्या होता है, पी ई, यहाँ एक मिनट, पी नॉट ई किसके बराबर होता है 1 - पी ई,
ठीक है। तो अब P0 E निकालना है, तो एक में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5/6, तो 6 - 5 यानी 1/6। तो 1/6 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कि क्या करना था, इसका पहले निकाल देंगे कि आने का, और एक में से घटा देंगे तो नहीं आने का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। ए फेयर डाइस इज रोल्ड, मतलब एक फेयर डाइस है जो मतलब रोल किया गया, ठीक है, फेंका गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, मतलब एक नंबर एक एक्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है, सच डेट। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, क्या है कि जो एक्स है वो क्या है, एक और एक से बड़ा है, और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो ये मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जब एक डाइस फेंकते हैं तो 6 आता है। अब यहाँ हम फेवरेबल का देख रहे हैं, ठीक है। तो फेवरेबल क्या क्या हो सकता है, क्या एक और एक से बड़ा, तो 1 2 3 4 5, और क्या है 6 और 6 से मतलब छोटा, तो 6 तक आ गया। और ये भी क्या हो गया, 6 आ गया, मतलब 6 आ गया। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6/6, और 6/6 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 के बराबर, और 1 सिर्फ किस में दिया है, डी में दिया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। देखिए पेयर ऑफ डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं। जब डबलेट का मतलब होता है कि जैसे अगर हम दो मतलब डाइस फेंके, तो डाइस जब फेंकते हैं तो दो, तो उस पर क्या क्या आता है, 1 2 आ सकता है, 1 1 दोनों पे भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, और 1 6 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही फिर या तो दो मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर क्या हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ सकता है। ठीक है, फिर क्या आ सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, फिर इस क्या आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है। और फिर क्या आ सकता है, 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, और 6 6 भी आ सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि डबलेट, जब मतलब ये पूरा क्या है, केस है, मतलब इतना केस आ सकता है जब हम दो क्या कर देंगे, दो पेयर मतलब एक पेयर को फेंकेंगे, दो डाइस को एक साथ फेंकेंगे, तो दोनों मतलब दोनों पे किसी पे एक एक आ सकता है। तो अब पूछा जा रहा है कि डबलेट, तो देखिए डबलेट क्या होता है, जो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो ये वाला है ना, मतलब दोनों पे सेम नंबर आ रहा है, तो वही क्या होता है, डबलेट बोला जाता है। तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये तो जब जाहिर सी बात है कि जब दो हम थ्रो करेंगे तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और जब ये डबलेट काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 6/36 किसके बराबर आएगा, 1/6 के, और 1/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो डबलेट समझ गए ना कि डबलेट क्या होगा, जो मतलब दोनों जो डाइस आएगा उस पर सेम नंबर आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो वो क्या हुआ, डबलेट। तो वही उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए समझाए आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी पे एक क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये मिटा दिया। अब करते हैं 26 नंबर। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अगर आप वो नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पीस पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइस को हमने क्या किया, एक साथ फेंका, तो वही सब केस बनेंगे जो अभी हमने लिखा था। तो द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, जो दोनों का सम होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए कि जब दो डाइस को फेंके, क्या किए, दो डाइस को फेंके, तो दो डाइस को फेंके तो
जाहिर सी बात है कि उस पर मतलब उसका जो सैंपल पहले उसका पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 आ जाएगा। कितना आएगा, 36। ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि ये चीज समझना है कि प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 4। जो सम होगा उसका वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है, एक 8 हो सकता है, एक 12 हो सकता है। ठीक है। तो 4 किस किस कंडीशन में आएगा कि 1 और 3, 2 और 2 और 3 और 1 इस कंडीशन में। 8 किस कंडीशन में आएगा, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, ये 6 आएगा। और 12 किस कंडीशन में आ सकता है, 6 और 6 में। तो ये टोटल जब काउंट करेंगे तो इधर आया 3, इसमें आया 5 और इसमें आया 1, तो 5 एक 6 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किसके इक्वल आया, 9 के। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/36। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4। तो डी में हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको सिखाता है यहाँ से, ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए। तो देखिए जब एक चीज़ आप मतलब हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा कभी मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे कंपटीशन में। ठीक है। तो ये पूरा मिटा दिया। देखो सबसे पहले जब मतलब जो सम आता है वो क्या क्या आ सकता है, तो 2 से शुरू होता है। ठीक है, कि 2 अगर डाइस फेंकते हैं तो सम तो 2 से शुरू होगा ना। अगर इस दोनों पे 1 आया, मिनिमम 1 1 आता है तो 2 से शुरू होगा। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आ सकता है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, इतना ही आ सकता है। ठीक है। तो देखिए जब 2 और 12, 3 और 11, 4 और 10 और 5 और 9 और 6 और 8, इनका जो मतलब सम आएगा वो बराबर आएगा जब इनका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे ऐसे नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 7 के लिए 6। बस यही है कि अगर मतलब जहाँ भी दिया होगा कि मतलब ऐसा केस दे दिया गया कि सम 10 के बराबर हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा, ये याद रहेगा तो तुरंत आपको मतलब निकाल लेंगे कि 3। ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा जैसे हमने ऐसे 4 के लिए लिखा था कि 1,3। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको अभी जैसे जो बताया है तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि 4 के लिए देखिए क्या होगा। 4 के लिए 3 है यहाँ पे, तो 3 प्लस की उसके बाद क्या था 4 के बाद 8 के लिए, तो 8 के लिए कितना था 5, और क्या था 12 के लिए 1। तो 5 + 3 + 1 = 9 हो गया। टोटल कितना था हमारा पॉसिबल आउटकम्स 36। तो क्या हो गया, वही आ गया सेम 1/4। जल्दी से हो गया कि नहीं, बस इतना पता रहेगा तो वो नहीं लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है कि जैसे 9 के जैसे 8 के लिए तो 1 तो से नहीं होगा 2,6 3,5 ऐसे, तो वो नहीं, वो मतलब आपको नहीं वो लिखना पड़ेगा, उतना टाइम आपका बचेगा। कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सब ट्रिक आपको बताया जाता है। ठीक है। और अभी से आपको पता रहेगा तो आगे ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड वंस। 2 डाइस को हम क्या किए, एक साथ फेंके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। मतलब उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 12 के बराबर, मतलब दोनों डाइस पे। ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स तो आप समझ गए कितना आएगा, पॉसिबल आउटकम्स आपको समझ में आ गया। 2 डाइस फेंका जाएगा तो 6 × 6 यानी कि 36 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा जो दोनों डाइस पे उसका वो 12 आना चाहिए। तो ये देखिए ये कहाँ से शुरू होगा, हम लोग पहले ये देखते हैं। ठीक है। तो 12 क्या क्या हो सकता है, 4,3 हो सकता है। पहले मतलब 2 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर 2 और एक पे 2 आए और एक पे 6 आए तो 12 का इसका प्रोडक्ट 12 आ सकता है। और एक पे 3 आए और एक पे 4 आए तो भी ये क्या हो जाएगा 12 आ सकता है। और एक पे 4 आए और एक पे 3 आए तो भी 12 आ सकता है। ठीक है। और एक पे 6 आए और एक पे 2 आए तो भी 12 आ सकता है। कितना आ सकता है ना। तो कितना टोटल हुआ, तो नंबर फेवरेबल कितना हुआ, 4 आया 1 2 3 4 आया। और नंबर ऑफ पॉसिबल 36 था। तो प्रोबेबिलिटी नहीं करेंगे तो 4/36 मतलब 1/9। तो 1/9 किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए सॉल्व करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है,
2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो सेम वही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 × 6 36। ये लिखते जाइए, जब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पढ़िए और लिखते जाइए जो जो आपको मतलब कंडीशन समझ में आ जा रहा है। एट द सेम टाइम द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालना है, द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 6। तो 6 से जब बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा मतलब तो 6 नहीं आना चाहिए, 6 से बड़ा 7 आ सकता है, और बट लेस देन 9 और 8 आ सकता है, 9 से छोटा होना चाहिए। तो पीछे जो हम आपको बताए थे यहाँ पे ये वाला देखिए, इसमें हम बताए थे ना कि 6 के लिए कितना, तो देखिए ये वाला, तो 6 के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है, यहाँ पे 5 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, तो 6 का तो हम नहीं बात कर रहे हैं, 7 का कर रहे हैं, तो 7 के लिए कितना है, देखिए 7 के लिए यहाँ पे 6 है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख लीजिए, ठीक है। और 8 के लिए कितना है, देखिए 8 के वाला भी यहाँ से देख लेते हैं, तो 8 कहाँ पे है, 5 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका 5, तो नंबर ऑफ टोटल इसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी का निकालना था, तो डायरेक्ट यहाँ 11 आ गया नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और नंबर ऑफ पॉसिबल पूरा कितना हो जाएगा 36, तो 11/36 देखिए डायरेक्ट बन गया। वो फिर ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम लिख के दिखा रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं कि 7 के लिए क्या क्या लिखते हैं, 1,6, 2,5, 3,4 डॉट 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 ऐसे करके लिखते, फिर उसको काउंट करते, तो उससे जल्दी आप मतलब ये वाला याद रख लीजिएगा एक बार कि मतलब पेयर वाइज कि 3 और 11 का 2, 2 और 12 का 1, 4 और 10 का 3, 5 और 9 का 4, 6 और 8 का 5 और 7 का 6। तो ये याद कर लीजिएगा, तो तुरंत मतलब सेकेंडों में आप आंसर दे दीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो 2 डाइस फेंका जा रहा है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे, 36 लिख लेते हैं। अब ऑप्शन वाइज मैच करना पड़ेगा, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, तो ए का देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, डबल नहीं आने का, तो डबल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 6/36, 1/6, और नहीं आने का तो 1 - 1/6, मतलब 6 - 1 यानी कि 5/6, तो 5/6 दिया है, तो ये तो कंडीशन सही हो गया, ठीक है। लेकिन जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में दिया है, अब तो यहाँ हुआ झमेला, इसलिए हम क्या करेंगे, बी का भी चेक करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 इज 1/6, टोटल ऑफ 10 आना चाहिए, तो टोटल ऑफ 10 का मतलब टोटल ऑफ 10 के लिए पीछे बताया था क्वेश्चन, 10 के लिए हमने बताया था ना कि मतलब कैसे डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से, तो 10 का कितना पॉसिबल आउटकम है 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कि 10 का क्या हो जाएगा 3 और टोटल टोटल ऑफ 10, तो 3 हो गया, और टोटल कितना है नीचे 36, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का हो रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, एटलीस्ट हम नहीं ध्यान दिए, तो एटलीस्ट 10 का एटलीस्ट 10 कम से कम 10 आना चाहिए, तो 10 और 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है, ठीक है। तो 10 तो 3, 11 का 2 और 12 का 1, ठीक है। तो जब इसको सम करेंगे तो 3 + 2 + 1 यानी कि 5, अब भाई नहीं 5 कहाँ से आएगा यार, 6 आ जाएगा, 3 + 2 + 1, हम भी पागल हो गए हैं, 6/36 आया, ठीक है। 6/36 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 आएगा, तो 1/6 दिया गया है, तो ये भी सही हो गया, तो 2 ऑप्शन तो सही हो गया यार। जब 2 ऑप्शन सही हो गया तो सीधे सी बात है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी आप ऐसे मतलब अब एक ऑप्शन है तो उसको हम क्यों छोड़ देंगे, उसको भी बता दे रहे हैं कि देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए टोटल एज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर इसमें क्या आएगा, जब हम मतलब 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो एक तो आएगा 4, ठीक है, और एक आएगा 9, 4 और 9 का तो बस पूछ रहा है, तो 4 और 9 का कितना है 4 और 9, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 4 का देख लेंगे और 9 का, तो 4 का कितना देखिए इसी में देख लीजिए, 4 का यहाँ से 4 का 3 और 9 का देख लीजिए 4, तो 3 और 4, ठीक है, 3 और इसका 4, तो जब ऐड करेंगे तो 7/36, ठीक है। तो 7/36 का आ रहा है, मतलब परफेक्ट का आ रहा है, तो नोट का निकालने के लिए क्या करेंगे 1 - 7/36, ठीक है।
तो 36 ये करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/36। तो ये भी सही हो गया, तो तीनों सही हो गया, इससे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, वीडियो पीछे बैक करके आप अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क में रहेगा, ठीक है। किस्म के लिए होमवर्क, ये आप होमवर्क करके मतलब आइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम आपको अगले जो इसका एक और लेक्चर आएगा उसमें हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो आप याद दिलाइएगा कि इसका जो एक क्वेश्चन बाकी रह गया है इसको हम कराना है, ठीक है। तो होमवर्क बना ही लीजिएगा, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप प्रोबेबिलिटी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन होगा पर्सनली आपको कॉपी पे वो ऐसे नोटबुक पे सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहिएगा हमेशा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।